सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे थे यूनिट डिजिट, ठीक है। सो गाइस, यूनिट डिजिट में हम लोगों ने बेसिक सा चीज़ कितना था सभी सीख लिया है। तो गाइस हम लोग आज करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन है वो करते हैं आज, ठीक है। सो गाइस सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सारा चीज़, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। सो गाइस चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, ठीक है, हमने बेसिक तो सीख लिया है। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकेंड कैसे यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखोगे तो इतना बड़ा संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट आप लोग कैसे विद इन सेकेंड निकाल पाओगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बट आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में सेकेंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो गाइस एक चीज़ हमने सीखा था, तो अगर कहीं पे कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 5 है, उसके बाद कोई भी संख्या के साथ अगर आपको कहीं पे भी आपको यूनिट डिजिट जो है आपको इवन नंबर दे रखा हो, ठीक है, इवन नंबर दे रखा हो, तो आपको क्या होता है, 5 के साथ अगर इवन नंबर आपको गुना करोगे तो हमेशा क्या होता है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आपको कहीं पे 5 इंटू 2 दे रखा है, ये आपको 10 बनाएगा, बट आपका ये यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 इंटू 4 करोगे तो आपको ये क्या बनाएगा, 20 बनाएगा, जो कि आपका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, आपका 0 बन रहा है, ठीक है। सो गाइस इसी तरह से कोई भी आपका यूनिट, मतलब आपका ये ले लीजिए, आपका कोई भी, जैसे कि आपका कोई भी इवन नंबर ले लीजिए 5 के साथ, ठीक है। तो गाइस अगर आपको सबसे बड़ा 8 यूनिट डिजिट हमने ले लिया, तो आपको ये गुना करोगे तो आपको क्या बन रहा है, 8 पर 40 बन रहा है, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 0 बन रहा है, ठीक है। एक तो हो गया ये आपका 5 का कंडीशन में, ठीक है। और एक आपका 5 के कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको यूनिट डिजिट अगर 5 के साथ कोई भी आपका इवन नंबर नहीं, आपका ऑड नंबर गुना करोगे तो अब आपका ये यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ठीक है। जैसे गैस मान लो आपको 5 इंटू 3 कहीं पे लिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या होता है, ये 5 इंटू 3 आपका 15 हो रहा है, ठीक है। तो गैस इसका जो यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, आपका 5 बन रहा है, ठीक है। गैस ये हमने पहले भी सीखा था, पहले भी वीडियो, पहले वाला जो क्लास था उस पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रखे आपको, अगर आपको कोई भी 5 के साथ कोई भी आपको इवन नंबर गुना करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट आपको 0 देगा, और आपको 5 के साथ कोई भी आपको ऑड नंबर आपको गुना करोगे तो हमेशा क्या देगा, आपका जो यूनिट डिजिट है आपका 5 देगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे 5 इंटू 5 करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, 25, 5 जा 25, जो कि आपका यूनिट डिजिट आपका 5 बन रहा है, ठीक है। सो गैस इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो 9 के साथ अगर गुना करके देखोगे तो 45 होगा, जो आपका यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। सो गैस ये चीज़ जो हमें पहले भी सीखा था, ठीक है, ये चीज़ जो है हमने पहले भी सीखा था। ये चीज़ अगर आपको कोई दिक्कत है आपको समझने में, तो पहले वाला क्लास देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो अभी चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको रिविजन से। तो गाइस अभी यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ से चलोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको कहीं पे अगर 5 दे रखा है, तो गाइस यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो आपको यहाँ पे देखिए ये जो है आपका 8 जो है आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो गाइस अगर ये 5 के साथ अगर 8 को गुना करोगे तो आपका 8 5 जो आपका कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, 40 है, तो आपका यूनिट डिजिट आपका क्या है, 0 है, ठीक है। सो अभी ये 0 से अगर आपको किसी भी संख्या को गुना करोगे तो आपका 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, इस तरफ से आप जाओगे 0, 0 इंटू 0 इंटू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अल्टीमेटली आपका इस पूरा संख्या का जो है यूनिट डिजिट जाके आपका क्या बन रहा है, आपका 0 बन रहा है, ठीक है। सो गाइस इसका यूनिट डिजिट जो है आपका यूनिट डिजिट इक्वल्स टू आपका कितना बन रहा है, इसका 0 बन रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा था, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में विद इन भी सेकेंड भी आपको नहीं लगा है, ठीक है। तो गैस हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी बड़ा संख्या दे रखा हो तो वहाँ पे आप पहले चेक कर लो, कहीं पे यूनिट डिजिट आपको 5 दे रखा है, या फिर कहीं पे आपको यूनिट डिजिट आपको क्या दे रखा है, या तो आपको 5 और आपको यूनिट डिजिट जो है आपको इवन नंबर दे रखा है, तो आप ऐसा क्या होता है, उसका आंसर जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। इस पूरा संख्या का गुना करने के बाद आपको क्या वैल्यू आएगा क्या नहीं आएगा वो हमें मैटर नहीं करता है, हमें खाली चाहिए है क्या, आपको यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है। सो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस इसका भी आपको यूनिट डिजिट ही निकालना है, ठीक है। हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो सभी संख्या का हम जो है यूनिट डिजिट ही निकालेंगे, ठीक है। सो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे देखोगे तो एक 5 दिख रहा है, एक आपको इवन नंबर दिख रहा है, तो आपको आंख बंद करके क्या है, आपको 0 आंसर आएगा, ठीक है।
सो गाइस इसको इसके साथ गुना करोगे आपका 10 होगा, 10 का यूनिट डिजिट आपका 0 है, तो आपको 0 के साथ ये 6 को गुना करोगे 0 होगा, 7 का गुना करोगे 0 होगा, 9 का गुना करोगे 0 होगा। अल्टीमेटली यूनिट डिजिट जाके आपका कितना बन रहा है, 0 आपका यूनिट डिजिट बन रहा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो है आपको 0 बन रहा है। ये हो गया, ईजी था। ठीक है, तो गैस ये है एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जो ये आपको फैक्टोरियल का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने सीखा था कैसे करना है बिगिनिंग सेकेंड में। ठीक है, तो गैस इस टाइप का क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या करते, हम लोगों ने क्या सीखा था। अगर आपको कहीं पे फैक्टोरियल 2 दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 × 1 जो कि आपका 2 बनता है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको फैक्टोरियल 3 दे रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1 जो कि आपको 6 बन रहा है। अगर गाइस आपको कहीं पे फैक्टोरियल 4 दे रखा है तो आपको क्या बन जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 जो कि आपका क्या बन रहा है, आपका 24 बन रहा है। ठीक है, सो इसी तरह से आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 5 दे रखा है तो आपको क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 4 × 3 × 2 × 1 जो कि आपका आ जाएगा कितना, आपका 120। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको फैक्टोरियल 6 को आप तोड़ोगे तो आपको ये बन जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू आपका 720 इसका वैल्यू होगा। ठीक है, सो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो फैक्टोरियल जो है ना, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आता है। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी आपका फैक्टोरियल आता है तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा हमेशा 0 बनेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 बनेगा। ठीक है, आपको कहाँ तक आपको वैल्यू दूसरा मिलेगा, आपको फैक्टोरियल 4 तक आपका यूनिट डिजिट दूसरा मिलेगा। जैसे आप फैक्टोरियल 4 को छोड़ के फैक्टोरियल 5 में आ जाते हो तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी स्टार्ट होता है, ठीक है, फैक्टोरियल 5 से लेके जितना भी आपका फैक्टोरियल 5 से लेके जितना भी आपका फैक्टोरियल बनेगा हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो है आपको क्या बनेगा, आपको 0 देगा। ठीक है, तो 0 कहाँ से देगा, इसका यूनिट डिजिट 0 कहाँ से देगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको फैक्टोरियल 5 में आपको एक 5 है और आपका एक 4 है, एक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है आपको क्या बनेगा, ये दोनों मिलके आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा यूनिट डिजिट। तो गाइस ये 0 यूनिट डिजिट बनेगा। जैसे ही आपका 0 यूनिट डिजिट बना तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये 0 के साथ इसको गुना करोगे 0 बनेगा, इसको गुना करोगे 0 बनेगा, इसको भी गुना करोगे 0 बनेगा। तो आपको क्या होगा, अल्टीमेटली जाके आपका जो पूरा यूनिट डिजिट जो है इसका यूनिट डिजिट आपका 0 बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हो 6 के मतलब कंडीशन में, 6 के कंडीशन में भी यहाँ पे देख सकते हो 4 और 5 में के आपको क्या बनाएगा, आपका 20 बनाएगा जो कि आपका यूनिट डिजिट है क्या, आपका 0 है। ठीक है, तो गाइस ये 0 से अगर ये 6 को गुना करोगे तो 0 होगा और 0 के साथ 4 3 का गुना करोगे 0, इसको गुना करोगे 0, इसको गुना करोगे 0। ठीक है, हमको फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, खाली हमको जो चाहिए वो आपको क्या है, यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा, ठीक है, 4 फैक्टोरियल के बाद जितना भी आपका फैक्टोरियल होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 बनता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो 932 है। ठीक है, 932 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपको घटे हुए क्रम पे लिखना जो कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको फैक्टोरियल 932 को अगर तोड़ोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक तो आपको 932 मिलेगा, उसके बाद 931 मिलेगा, उसके बाद 930 मिलेगा। तो इसी तरह से जाते जाते एक बार क्या मिलेगा, आपको 5 भी मिलेगा और एक बार आपको 4 भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद 3 2 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, घटे क्रम में लिखना है, जो जब तक एक नहीं आएगा तब तक आपको घटे हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों को अगर गुना करोगे तो आपको ये मिलके 20 बन रहा है, जो आपका यूनिट डिजिट है क्या बन रहा है, आपका 0 बन रहा है। तो गाइस ये 0 से किसी भी ये मतलब संख्या को ये गुना कर लो, हमेशा 0 ही बनेगा, ये 0 ही बनेगा। इस तरफ भी जाओगे तो 0 ही बनेगा, 0 ही बनेगा, 0 ही बनेगा। ठीक है, तो गाइस इसका भी क्या होगा, अल्टीमेटली जाके यूनिट डिजिट जो है आपको क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, ये चीज़ भी मैं आपको मतलब पहले क्लास में ये चीज़ भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आपको रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इसका जो यूनिट डिजिट आपका 0 बनेगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, आपको यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो गाइस इसका भी वैल्यू 0, इसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। तो गाइस 0 + 0 + 0 हमारा क्या होगा, 0 आंसर होगा, जो कि यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है,
तो गैस ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, तो आपको देखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। सो गैस इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, इसको इससे गुना करोगे तो आपको क्या बन रहा है, 3 दूनी 6 बन रहा है, तो आपका यूनिट डिजिट 0, ठीक है 6 बनो। तो गैस ये 6 को यहाँ से इसको गुना करोगे तो आपको 30 बन रहा है, ठीक है। 30 का 0 जो है आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। 30 का 0 जो है आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो गैस ये 0 से इसको गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। एक तो था ये तरीका, ठीक है, एक तो था ये तरीका, इससे भी आप कर सकते हो। तो ये आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, आपका 0 ही यूनिट डिजिट बनेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो गैस यहाँ पे देखेंगे तो आपको यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। तो गैस ये 5 जो है यूनिट डिजिट आपका क्या है, 2 के साथ आपको गुना करोगे तो आपको क्या बनेगा, ये 10 देगा, ठीक है। 10 का 0 होगा तो ये इसके साथ गुना करोगे 0 होगा, इसके साथ गुना करोगे 0 होगा, तो यूनिट डिजिट आपका अल्टीमेटली जाके क्या बन रहा है, आपका यूनिट डिजिट जो है 0 आपका बन रहा है, ठीक है। सो गैस ये इसी तरह से करने से भी होगा, अगर इस तरह से करोगे तो भी होगा, ठीक है। तो गैस यहाँ पे इतना जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपको यहाँ पे देखना है कहीं पे अगर जो है यूनिट डिजिट 5 है और आपका इवन नंबर कहीं पे यूनिट डिजिट है तो हमेशा उसका जो आंसर है 0 होगा, ठीक है। तो गैस आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, पर जो है ऑड नंबर का आपको क्या प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो निकालना है, ठीक है। जो आपको सो गैस इसको कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे देखोगे ऑड नंबर क्या क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, 3 एक ऑड नंबर होता है, 5 उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद ये 13 आएगा। तो इसी तरह से ऑड नंबर चलता रहेगा, ठीक है। सो गैस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसके साथ इसका गुना करोगे तो आपका 3 बन रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से इसको इसके साथ गुना करोगे तो आपको क्या बन रहा है, आपका 15 बन रहा है, जो 15 का जो यूनिट डिजिट क्या है आपका 5 है, ठीक है। सो गैस अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या सीखा था, किसी भी ऑड नंबर के साथ अगर 5 का गुना करोगे तो हमेशा जो आपका यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट आपका क्या देगा, आपका 5 देगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने 1 से 3 आए, 3 से 5 में गए, जैसे ही हमारा 5 में गए तो हमें यूनिट डिजिट 5 मिला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आगे से जितना भी इसको गुना करते जाओगे आपको 5 ही मिलता जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये देखोगे आपको 5 7 जा 35, 35 का 5 जो यूनिट डिजिट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखोगे तो आपका 5 9 जा आपका कितना हो रहा है, 45 हो रहा है, ठीक है। 5 9 जा 45 हो रहा है, जो 5 जो है आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको गुना करके जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, 11 5 जो आपका 55 हो रहा है, जो कि आपका ये यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, आपका 5 बन रहा है, ठीक है। तो गैस इसका जो यूनिट डिजिट है आपका क्या बनेगा, यूनिट डिजिट हमेशा ऑड नंबर का जो भी ऑड नंबर है उसका प्रोडक्ट का हमेशा यूनिट डिजिट जो है आपका 5 बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर इवन नंबर दे रखा हो तो इवन नंबर का क्या होगा, ठीक है। तो इवन नंबर क्या क्या होता है आपका, 1 2 होता है, एक आपका 4 8 10 12। सो गैस ऐसे जाता है आपका इवन नंबर, ठीक है, ऐसे जाता है आपका क्या है, इवन नंबर, ठीक है। सो गैस इवन नंबर का जो ये आपका प्रोडक्ट है ना, यूनिट डिजिट जो है ना, वो कैसे आपका क्या बनेगा, ठीक है। सो गैस यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आओगे तो आपका क्या बन रहा है, आपका 4 दूनी आपका 8 बन रहा है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक 8 से 8 जाओगे आपका 64 आपका 4 यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे आप 10 पे जाओगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, 40 बन रहा है। तो अभी यहाँ पे देखोगे आपको जितना भी यूनिट डिजिट आएगा तो अभी 0 0 बन जाएगा, ठीक है। तो गैस यहाँ पे अगर 13 आएगा तो इसके साथ इसको गुना करोगे 0 होगा, इसके साथ अगर आपको 14 आएगा, सॉरी 13 तो नहीं आएगा गैस, यहाँ पे अगर 14 आएगा तो आपका 0 बनेगा, उसके बाद 16 आएगा तो आपका 0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 18 आएगा तो भी आपका 0 बनेगा, उसके बाद 20 आएगा फिर भी आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो गैस यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या निकालने दिया है, द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है। तो सभी इवन नंबर का जो है आपका प्रोडक्ट का जो है यूनिट डिजिट क्या बनेगा वो निकालना है, ठीक है। तो हमेशा याद ध्यान रखेगा, अगर मतलब इवन नंबर का जो प्रोडक्ट है, इवन नंबर का जो प्रोडक्ट का जो ये आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो सम संख्या का जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, सम संख्या का प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है हमेशा 0 बनेगा, ठीक है। तो गैस इसका जो यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू आपका 0 बन रहा है, ठीक है।
सभी प्राइम नंबर का जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जब भी प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट का ये जो यूनिट डिजिट है वो आपको क्या बनेगा वो निकालना है, ठीक है, सभी प्राइम नंबर का, ठीक है। गाइस प्राइम नंबर का है जो आपका दो आपका यूनिट डिजिट बनता है, ठीक है, एक आपका ऑड प्राइम नंबर होता है, एक आपका सभी प्राइम नंबर होता है, ठीक है, एक ऑल प्राइम नंबर होता है, एक आपका ऑड प्राइम नंबर, ओनली ऑड प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या बोल रखा है, ऑल प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर गाइस आपको ऑल प्राइम नंबर बोल रखा है तो आपका क्या क्या होगा, दो भी आपका प्राइम नंबर था, ठीक है, अगर ऑल प्राइम नंबर दे रखा हो तो आपको क्या हो जाएगा, दो भी आपका प्राइम नंबर है, तीन भी आपका प्राइम नंबर है, पाँच भी आपका प्राइम नंबर है, सात भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, इसी तरह से जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सात, उसके बाद गाइस आपको 11 प्राइम नंबर है, ठीक है, उसके बाद आपको 13 प्राइम नंबर है, ठीक है, इसी तरह से जाओगे तो उसके बाद आपका 17 प्राइम नंबर है, तो इसी तरह से जाओगे तो 17 के बाद 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्राइम नंबर सब ऑल प्राइम नंबर का जो ये प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या बनेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक आए आपका 6 बन रहा है, यहाँ तक यहाँ गए तो आपको 30 बन रहा है, तो ये 0 बन रहा है। ये एक तो तरीका ये था, ठीक है, एक तरीका ये था, और एक तरीका क्या था गाइस, अगर आपको कहीं पे 5 दे रखा हो यूनिट डिजिट, अगर गाइस आपको कहीं पे 5 यूनिट डिजिट दे रखा हो और आपको कहीं पे यूनिट डिजिट आपको इवन दे रखा हो, तो आपको क्या करना होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपको क्या देता है, 0 देता है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 0 देता है। तो गैस ये 0 के साथ 3 का गुना करोगे 0 होगा, 0 के साथ 7 गुना करोगे 0 होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो गैस ये जो है अल्टीमेटली जाके आपका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, आपका यूनिट डिजिट इक्वल्स टू आपको क्या बन रहा है, आपका 0 आपका यूनिट डिजिट बन रहा है, ठीक है। सो गैस यहाँ पे आपका अगर जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको अगर ऑल प्राइम नंबर बोल रखा है तो हमेशा क्या उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, ठीक है। अगर ऑल प्राइम नंबर बोल के रखा है तो वहाँ हमेशा यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर गैस ऑल प्राइम नंबर की जगह पे अगर यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर दे रखा होता, अगर यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर दे रखा होता, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर के जगह पे अगर आपको ऑड प्राइम नंबर दे रखा होता तब क्या होता, आपका ये 2 जो है प्राइम नंबर यहाँ से हट जाता, ठीक है, ये 2 जो है यहाँ से हट जाता। अभी आपका क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर आपका क्या है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो गैस यहाँ से यहाँ जाम करोगे तो आपका क्या बन रहा है, 3, 5 जो 15 बन रहा है, 15 का 5 जो है आपका, और ये आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जाओगे तो आपका 5, 7 जो 35 है, 35 का 5 जो है आपका यूनिट डिजिट है। तो गैस इसी तरह से इसको जाओगे तो आपका क्या बन रहा है, 55 है, तो 55 का यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है, आपका 5 बन रहा है। तो इसी तरह से जाओगे तो आपका 5 बनेगा, 5 बनेगा, ये कि 5 बनेगा, ठीक है। सो गैस आपका अल्टीमेटली यूनिट डिजिट जाके आपका क्या बन रहेगा, 5 बनेगा, ठीक है। सो अगर आपको ऑड प्राइम नंबर का प्रोडक्ट पूछा है आपका यूनिट डिजिट, तो हमेशा क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट आपका 5 होगा। अगर ऑल प्राइम नंबर का प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पूछा है तो हमेशा उसका 0 होगा आंसर, ठीक है। सो तो गैस इसका आंसर क्या होगा आपको, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। सो गैस यहाँ पे क्या बोल रखा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। सो गैस इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपको क्वेश्चन जो है इतना फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल, ठीक है, ये फैक्टोरियल का प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या बनेगा वही निकालना है, ठीक है। सो गैस हम लोगों ने क्या सीखे थे, अगर आपको फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल के 4 के बाद अगर जितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 बनता है, ठीक है। तो गैस इसी हिसाब से इसका यूनिट डिजिट 0 बनेगा, इसी हिसाब से इसका यूनिट डिजिट 0 बनेगा, इसका भी 0 बनेगा। तो आपको 0 इंटू 0 आपका 0 बनेगा जो कि आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। सो गैस यूनिट डिजिट इक्वल्स टू आपका क्या बन रहा है, 0। इजी था, विद इन सेकेंड, ठीक है, आपको सेकेंड भी नहीं लगा इसको करने में, ठीक है। अगर गैस आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे, ठीक है, इसका भी आपको क्या निकालना है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, बट आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको हलवा है, ठीक है। सो गैस इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने सीख लिया था, इस टाइप भी हमने सीखा था, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे करना था ये भी हम लोगों ने सीखा था, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अगर गाइस आपको यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं दे रखा है, ऊपर आपको पावर में अगर फैक्टोरियल दे रखा है तो वो पावर को जो है हमें क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। जो पावर है, जो पावर को अगर आपको ऊपर पावर जो आपको बड़ा दे रखा है तो उसको हमेशा क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो गाइस आपका यहाँ पे 4 से डिवाइड होने वाला रूल क्या था, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, 4 से डिवाइड होने वाला रूल क्या है। अभी गाइस अगर आपको ये पूरा संख्या को भी आप 4 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको क्या बन जाएगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमको उतना भी नहीं करना है, हमको क्या करना है, जो आपका लास्ट 2 डिजिट है उसको ही देखना है, ठीक है। जो लास्ट 2 डिजिट है उसको ही चेक करना है, उसको ही चेक करना है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे देख लोगे तो आपको 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 8 है, 9 है, 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है 9 टू दी पावर आपका क्या है 4 3 2 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपका ये क्या है 8 टू दी पावर 7 3 2 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है आपका 799 आपका 299 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है आपका यूनिट डिजिट 9 है, ठीक है। तो इसका होल टू डी पावर आपका क्या है डबल 999 है, ये आपका फैक्टोरियल है, ठीक है। तो गाइस अभी क्या करना है, हमको इसको जो है आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो गाइस इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो, तो आपका 9, ठीक है। सो ऊपर आपका क्या है, आपका 29 है, ठीक है। 29 को अगर आपको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, ये आपका 28 आपका, ठीक है। 4 आपका इससे 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 जा 28, तो आपका बचा कितना है, 1 है, ठीक है। 9 का पावर 1 होगा। इसी तरह से इसको देखोगे तो आपको 26 से अगर 26 को अगर 4 से भाग करोगे तो आपको क्या बना है, आपका 4 6 जा 24 है, तो आपका बचा कितना है, 26 में से 24 गया तो 2 बचा है, ठीक है। तो 8 का पावर 2 है। तो इसी तरह से इसको देखोगे तो आपको 99 को आपको डिवाइड करके देखोगे तो आपको जो गाइस आपको 9 जो है आपका यूनिट डिजिट है, तो आपको 99 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 आपका 18, और आपको इसको करोगे 4 2 जा आपका 4 4 जा 16 आपका 2 है, ठीक है। बचा आपका कितना है, 2 है, ठीक है। सो गाइस इसी तरह से इसका भी पावर 9, ठीक है, इसका भी आपका क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका जो है पावर 1 है, मतलब आपका 9 है, ठीक है। तो इसी तरह से ये 8 का जो है आपका पावर 2 मतलब आपका क्या है, 4 है, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81 का 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। सो गाइस इसके साथ इसका गुना करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, 9 4 जा आपका 36 है, और आपका 6 जो है आपका यूनिट डिजिट है, इसके साथ इसका गुना करोगे 6 होगा, इसके साथ इसका गुना करोगे 6 होगा। तो आपका यूनिट डिजिट अल्टीमेटली जाके आपका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू आपका 6 बन रहा है, ठीक है, जो आपका आंसर है, ठीक है। सो गाइस ये आपको कहाँ से आया 4, और आपका ये कहाँ से आया 1, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका 4 का ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर है, 8 स्क्वायर मीन्स आपका कितना, 8 8 जा 8 है, ठीक है। सो 8 8 जा 8 आपका क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। 64 का 4 जो है आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। इसी तरह से 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 का स्क्वायर मीन्स आपका क्या है, 9 इंटू 9, जो कि आपका 9 जा आपका 81 है, ठीक है। ये 81 का 1 जो है आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो गैस ये 1 जो है आपका इसका यूनिट डिजिट है 9 का, ठीक है, ये 9 स्क्वायर का। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे 9 स्क्वायर ये, ठीक है। तो आपका 9 स्क्वायर का यूनिट डिजिट है आपका क्या बन जाएगा, आपका 81 का 1 बनेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके साथ इसका गुना करोगे तो आपको 9 4 जा 36, 36 का 6 जो है आपका यूनिट डिजिट है, तो आपको 6 से 1 को गुना करोगे 1 होगा, 6 के साथ 1 गुना करोगे 1 ही होगा, तो आपका यूनिट डिजिट जाके आपका क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है। सो गैस इसका जो यूनिट डिजिट है आपका 6 बन रहा है, ठीक है। तो गैस इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, ठीक है। बचा क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, कल का क्लास में करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट जितना भी आपका क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गैस इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो गैस आज के लिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मैसेज आए, ठीक है। तो गैस यही था आज का क्लास, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गैस, जय हिंद।